रिश्तों की धूप छाँव से आज़ाद हो गए, रिश्तों की धूप छाँव से आज़ाद हो गए, अब तो हमें भी सारे सबक याद हो गए। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद कर फरहाद हो गए। लफ्ज़ों की हेर फेर का धंधा भी खूब है, लफ्ज़ों की हेर फेर का धंधा भी खूब है, जाहिल हमारे शहर में उस्ताद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं तकरीबन ये समझ लें कि एक दिन की गैप से आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। कल जब मैं नहीं आया तो कुछ जो मेरे ख़ास बहुत ही करीब जो लोग होते हैं उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए और तबीयत पूछी। इसके अलावा जिनको पता था, अच्छा जिनको नहीं था पता वो अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा जो काफ़ी हमारे जो वीडियोस में हमें दोस्त देखते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, उस पर मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि आपने आज वीडियो नहीं बनाई, और जिनको मेरे तबीयत सेट थी जिनको रिप्लाई कर सका किया। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको तबीयत की वजह से नहीं कर सका। अब वो क्या मेरे साथ प्रॉब्लम थी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी आप मेरी ये आंखें दोनों देख रहे होंगे, मैं गौर से अपने मोबाइल की तरफ कर रहा हूँ। आप ऐसे समझ रहे होंगे कि जैसे ये थका थका सा है, बुझा बुझा सा है, नींद पूरी नहीं है, या जागा हुआ लग रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं जागा हुआ हूँ, ना मैं थका हुआ हूँ, ना मेरी नींद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी है। आपसे मैंने डिस्कस किया था अभी चंद रोज़ पहले ही, जब बाबर यहाँ से जा रहा था। आपने बाबर की कंडीशन देखी थी सऊदी अरब के लिए। एक वायरस आया है कराची में, ठीक है। तो वो जो वायरस है वो एक किस्म का, ये समझ लें कि इतना ख़तरनाक किस्म का वायरस है। अगर आप कहीं ऐसी जगह से गुज़र रहे हो, ख़ास तौर पे आप किसी हॉस्पिटल साइड से गुज़र रहे हो या किसी से तबीयत पूछने के लिए जा रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से कैसे अटैक करता है। जब मैंने बाबर की कंडीशन देखी थी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और आशूब चशम के नाम से जो है ना इसको बोला जा रहा है आजकल, जो कराची में ये वायरस आया हुआ है, आशूब चशम इस नाम से ये वायरस है। कि कराची में तकरीबन 5-6 दिन से काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में ये केसेस आ रहे हैं आइस के। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं 2 दिन पहले ही, मतलब जब रात में गुजर रहा था एक जगह से, तो मुझे किसी की तबीयत पूछने के लिए जाना था। तो वो हॉस्पिटल के साइड से ही कोई एरिया था। बस मैं घर पहुंचा हूं और आके हैंड वॉश करता हूं और फ्रेश होता हूं। मैं बस आके मैंने खाना खाया और मेरी आइज़ रेड होने लगी। आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई, इतनी कि मतलब उस टाइम पे मेरे पानी आंखों से शुरू हो गया। मैं परेशान हो गया। अब जो घर पे आपके पास फिलफोर ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, जो हम शुरू से लेके करते हैं, वो होता है कि भाई वो आब ज़मज़म का पानी पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा वो आब ज़मज़म का पानी डाल देते हैं, नहीं तो वो एक आजकल हाशमी का वो आता है अर्के गुलाब, वो यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने फिर ये चीज़ें यूज़ कर रही, मैंने कहा यार रात का टाइम है और काफ़ी टाइम हो गया। अब अगर मैं जब तक जाऊँगा डॉक्टर्स के पास तो ज़ाहिर इस टाइम पे तो मुझे कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा। और रात के तकरीबन 11:30-12 का टाइम हो रहा था। नेक्स्ट डे पे जब मैं उठा और जब अपनी कंडीशन देखी तो मज़ीद मेरी आंखों में से वो पानी निकलने लगा और रेड होने लगी। मैं गया डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अच्छा, उससे पहले जब मैं सुबह उठा तो पहली जो मेरी बड़ी बेटी है आयशा, उसकी आंखों में इन्फेक्शन था। रात को मुझे वो देख रही थी। छोटी वाली बेटी रुमेसा, वो दोनों स्कूल जाती हैं। उस दिन उन दोनों ने ऑफ़ किया स्कूल से, उसकी उस पे उसका भी रिएक्शन हो गया इसी तरह आंखों में। मतलब हम एक ही टाइम पे 3 बंदे इम्पेक्ट हो गए। तो जो मेरी छोटी वाली बेटी है आमना और वाइफ, मैंने उनको बोला कि भाई आप साइड पे हो जाएं। अब हम तीनों के साथ तो ये प्रॉब्लम हो चुकी है, ऐसे नहीं कि आपके साथ भी ये मसला हो जाए। तो फिर ये सीन था कि हम तीनों गए, फिर डॉक्टर को जाके दिखाया। डॉक्टर ने फिर वही किया जो आजकल ये ट्रीटमेंट के हिसाब से बातें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपने जो है ये एहतियात करना है। कुछ ड्रॉप्स वगैरह दिए उन्होंने हमें, और उन्होंने वही हमें बात कही कि देखें ये वायरस फैला हुआ है और वायरस का इम्पेक्ट हुआ है आपके ऊपर भी, तो ये वायरस के ही सारे असरात हैं। अब आपने एहतियात करनी है और बार बार हैंड वॉश करने हैं, आंखों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो ये जो मेरी कंडीशन है ये आप देख सकते हैं कि भाई ये वाकई जब किसी पे गुजरती है ना तो ये सच्ची बात होती है कि नहीं भाई ये चीज़ है। उस दिन बाबर के लिए लोग अजीब बातें कर रहे थे कि ये घर से लड़ा हुआ है और परेशान लग रहा है, और भाई जब इनकी खुशी में नहीं आया तो ये जागा हुआ लग रहा है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं, बेचारा सही कह रहा था।
देखें जब हम किसी जगह रहते हैं ना और जहाँ वो चीज़ होती है तो ही पता चलता है उन चीज़ों का। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ और मुझे ये आपके साथ बात शेयर करनी थी, स्पेशली उन दोस्तों से जो कराची में रहते हैं कि भाई एहतियात करें। ये मेरी एग्जांपल भी आपके सामने ही है। तो ये कुछ आज की बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई सबसे पहले जो डिस्कस करूँगा वो है, आपने देखा होगा आज का मैंने व्लॉग देखा, कल भी देख रहा था, दिलबर का बड़े अजीब से व्लॉग्स आ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि वो इतना क्यों इस तरह डिसअपॉइंट हो गया, उसके पीछे ये जो सारी चीज़ें हैं क्यों हो रही हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है। ये कौन लोग हैं जो इसको इस तरह देखना चाहते हैं और इसको इन हालात में देखना चाहते हैं, क्या मामला आते हैं। तो थोड़ी सी आज बात उस पर रोशनी डालेंगे दिलबर पे। उसके अलावा सितारा सिस्टर की शिफ्टिंग समझ में नहीं आ रही, अभी तक चल रही है, अभी तक मामला पैकिंग ख़त्म नहीं हो रही है और बहुत परेशान है वो बेचारे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा था ना, जब घर का सामान खुलता है तो फिर बंदा पैक ही करता रहता है, कुछ समझ में नहीं आती चीज़ें। तो उनके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उनके घर में एक दो और भी मतलब बिल्ली के साथ मेहमान आए हुए हैं और उसके अलावा वो उनकी जो पैकिंग हो रही है। कल मैं देख रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, उनके ब्लॉग को ही देख रहा था। तो वो जब मेरे पास आए थे तकरीबन रमज़ान में, वो सामान निकाल रहे थे तो एक गिफ्ट बॉक्स निकला, उसमें से मैंने उनकी अम्मी को एक गिफ्ट दिया था सूट का। तो उन्होंने परसों शेयर किया, तो मैं घर पे बैठा हुआ देख रहा था, वाइफ भी देख रही थी कि देखें हमने अपने व्लॉग में वो चीज़ नहीं दिखाई मगर वो बार बार दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वो उनकी एक अपनी खुशी है, वो एक मोहब्बत से चीज़ दिखा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब उन्होंने इतनी मोहब्बत से फिर दोबारा दिखा दी वो चीज़, हालांकि उसको गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो वो भी चीज़ उन्होंने दिखाई कि देखें ये जो थी हमें कदीर भाई ने गिफ्ट दिया था और ये बहुत अच्छा है। अभी किसी की शादी होने वाली है तो वो उनका नाम दे रहे थे, हम उस पर ये बनवाएंगे, ड्रेस वगैरह था, एक मैंने गिफ्ट किया था आंटी को। तो खैर बाकी ये चीज़ें थी और यही टॉपिक था आज का कि मैंने कहा आपसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन पर्पस था वो है भाई ये दिलबर भाई वाला। अच्छा, दिलबर की जो मैंने आज वीडियो देखी उसमें दिलबर ने यही बातें की एज इट इज़ के देखें मेरे साथ जो मामला चल रहे हैं वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। उसके अलावा वो जिस तरीके से परेशान था और वो बार बार ये बातें कह रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाता हूँ तो ये सारा इल्ज़ाम उन लोगों पे जाता है जिन जिन लोगों ने मेरी किरदार कशी की है, जिन जिन लोगों ने मेरे मना करने के बावजूद मेरे पे इतने ज़्यादा रिएक्शंस दिए हैं। उन लोगों ने जिनके साथ मैं बहुत अच्छा चला, जिनके घरों पे गया, खाया पिया, जिनके साथ उठा बैठा, उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। खैर वो नाम नहीं ले रहा था, वो समझदार है, वो अपने हिसाब से समझा सभी रहा था सारी बातें। और वाकई में देखा जाए तो देखें जब इंसान परेशान हो और ऐसे हालात से गुज़र रहा हो तो उन लोगों को कम से कम ख्याल करना चाहिए कि नहीं पहले से ही ये बेचारा इतना परेशान है और जिन मामलात से गुज़र रहा है, अब इसको मज़ीद इस तरह फ्रस्ट्रेशन में मतलब देख के उसकी और मजाक उड़ाना और उस पर तंज के तीर चलाना और उसको मतलब जो है ना उसके जो एक हौसले को है नीचे करना, तो ये तो चीज़ मेरी भी समझ से बाहर थी चीज़ें। जिस तरीके से वो बेचारा परेशान था, कह रहा था कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे कि मैं मर जाता हूँ, तो मेरे जो ज़िम्मेदारी है वो उन्हीं रिएक्शन वालों पे है जो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए बातें कर रहे हैं। मेरी वाइफ के लिए मेरी तीसरी शादी निकाल दी है, मेरे ये मामलात निकाल दिए हैं और अपनी वो लोकेशन भी कह रहा है। मैं उसलिए नहीं बता रहा था कि शायद कोई रईस अनवर का नाम ले रहा था या शहबाज लोगों का नाम ले रहा था कि ताकि वो ना पहुंच जाए वहाँ पे, तो उसी वजह से मैं अपनी लोकेशन भी नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक चीज़ ऐड करके बताता हूँ। देखें मैं हमेशा जब तक वो बंदा खुद ना अपने राज को फाश करे, मैं उसके राज को फाश नहीं करता, ठीक है। और जब कोई बंदा मुझे कहता है कि ये चीज़ मेरी अमानतन आपके पास है, तो मैं कहता हूँ नहीं ठीक है, अमानतन मेरे पास है। जब वो खुद ही उस चीज़ को पब्लिक कर देता है तो फिर जाहिर सी बात है हमें बताना ज़रूरी समझते हैं हम भी कि नहीं यार, अब उसने पहले मुझे मना किया था, अब जब वो खुद पब्लिक कर रहा है तो बताना ज़रूरी है। ये जब मामलात स्टार्ट हुए थे, जिस दिन ये टिकट करवा के जा रहा था दिलबर, तो मैंने इसको कॉल की थी। मैंने कहा यार मैंने इस तरह व्लॉग देखा है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मामलात है, सब खैरियत है? तुम कल ही तो पंजाब से आए हो, आज फिर तुम बैग लेके तुम जा रहे हो। तो इसने मुझे कहा कि मेरी कुछ भाभी के साथ अनबन हो गई है, मामलात ख़राब हो गए हैं, तो उसी सिलसिले में जो है मैं बस जा रहा हूँ यार यहाँ से, तो मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा यार ऐसी क्या बात हो गई कि बात यहाँ तक आ गई कि तुम
बैग उठा के जा रहे। तो इसने बोला कदीर भाई बहुत लंबी स्टोरी है और जब मुलाकात होगी तो मैं आपसे बताऊंगा ये बात आपको। अभी बस मैं परेशान था और बस बैग उठाया, मैं निकल आया। अब तो खैर मैं पहुंच भी गया हूं जहां पहुंचना था। तो बस आपसे सिर्फ ये मैंने बात डिस्कस की है कि मैं वाइफ से जो है मेरी कुछ बातचीत हो गई थी, नाराज़गी हो गई थी, मैं उसी वजह से मूव कर रहा हूँ। अब देखें इतने दिनों के बाद मैंने खुद ये बात किसी को भी आगे पब्लिकली नहीं बताई जब तक उसने खुद आके नहीं बताई ये बात सारी, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को, किसी भी चीज़ को जो है ना इस तरह पब्लिक नहीं करना चाह रहा था। जिस तरीके से उसने मुझे बताया और मुझे बोला भी उन्होंने बाद में कि देखें ये बात आप अपने आप तक रखिएगा, और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, जो उनकी वर्डिंग थी। तो चलें ठीक है, अगर मेरे दिल में ऐसी कोई बात होती है या मुझे पब्लिकली उसको इस तरह कोई डिफेम करना होता है या कोई ऐसी चीज़ें करनी होती है, मैं बोलता यार इसने तो ये वाला अमल किया है, इसने तो ये वाली बात की है, और वाईटी पे ये दूसरी आके रिएक्शन वाली दे के वहाँ बातें दूसरी कर रहा है, तो मैं भी बोल सकता था उसके लिए। मुझे भी मतलब जो है ना अच्छे खासे लोग बोलते कि यार देखो अच्छा एक्सपोज कर रहा है, वो कर रहा है इसके साथ। मगर कहने का मकसद ये है, यहाँ पे बात आ रही है कि जिन लोगों को इनकी तकालीफ का पता था, इसके मामलात का बेचारे के पता था कि इस तरह सरवाइव कर रहा है अपने हालात से, उनको इस तरह नहीं चाहिए था कि इसको इस तरह इसकी किरदार कशी की जाए, इसको इतना मतलब गिराया जाए कि वो अपनी नज़रों में बंदा गिर जाए। तो आज जिस तरीके से इसकी हालत थी, इसका सांस भी थोड़ा सा चढ़ा हुआ था, और जिस तरीके से ये बात कर रहा था, इंसान है देखें हालात और दिमाग ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब ये दोनों गर्म हो जाते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता। एक हालात बंदे के ऐसे हो जाएं और दूसरा दिमाग गर्म हो जाए, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ कर गुजरता है जब उसको ये चीज़ें जब उसके काम करना छोड़ देती हैं। अब ये मेन आपकी मेमोरी है ना, जब ये मेमोरी आपका साथ ना दे और यही सोचने समझने पे आपको मजबूर ना करे, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, आप कोई गलत कदम ही उठाएंगे। अब अगर वो गलत कदम उठाता है, अल्लाह ना करे, तो वो स्टेटमेंट भी बाय वीडियो बोल के गया है कि भाई ये लोग जिम्मेदार हैं, कल को उनके ऊपर केसेस बन सकते हैं, वो बड़ी मुसीबत से गुजर सकते हैं इन मामला से कि नहीं यार। अब जब वो जाहिर सी बात है अल्लाह ना करे कोई ऐसे मामला हो जाता है, तो वो तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा कानून के कटहरे में आएंगे। जिन जिन लोगों ने भी उसकी इतनी ज़्यादा किरदार कशी की है, या मेरे अल्फाज से उसकी दिल आज़ारी होगी, या किस तरह मैं उसके लिए इस तरह के अल्फाज बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा टाइम भी मेरा उसके साथ गुजरा है। तो यहाँ पे तो मैं बस वही बात करूँगा, मैंने दिलबर को बोला भी था कि देखो भाई बात सीधी, जहाँ तुम जितना अच्छा चलोगे ना वहाँ से तुम्हें उतना ही रिज़ल्ट उस तरह का मिलेगा, जिस तरीके से तुम्हारी सोच भी नहीं जा रही होगी उससे भी उल्टा तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी माशाल्लाह वो समझदार है, बातों को समझ रहा है। आज उसने इंडिकेट किया है कि देखें अगर मैं इस हद तक जा सकता हूँ और इतनी आपकी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, तो मज़ीद मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ। ये भी आप सोचें, अगर मैं इन हालात से निकल आया बाहर तो मैं अच्छे तरीके से उन लोगों को फिर एक्सपोज भी करूँगा। ये उन्होंने इंडिकेट किया है कि अभी तो वो मेरी इन हालात पे मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर गलत बयानात और गलत वीडियोस बना रहे हैं, मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मगर मैं जब इन हालात से निकलूँगा तो मैं फिर उनको अच्छे तरीके से बताऊँगा एक एक को कि देखें मेरे साथ उन्होंने क्या किया था। और साथ में उसने शिकवा किया, शहबाज वाइफ के जो भाई भी हैं तो उनको भी कुछ शिकवा विकवा किया, उनकी कोई बात बुरी लगी थी उनको भी उन्होंने समझाया। रात को उनकी ट्रेन भी निकल गई जब वो कराची आना चाह रहे थे। तो एक बंदे का मेंटली तौर पे जो है ना माइंड पूरा अपसेट है। अब उसको आप मज़ीद क्रिटिसाइज़ करें, मज़ीद उसको परेशान करें और कोई गलत कदम उठाए, तो ये तो एक इंसानियत से जो है ना हमारा भी दिल दुखता है कि नहीं बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, उसका अपना एक वो ना एक ज़मीर है, अपनी एक चीज़ है, अपनी एक सोच है कि वो किसी के लिए बुरा बोल रहा है, वो उसको खुद हिसाब देना है। मगर जो रिसेंटली कंडीशन हम देख रहे हैं अपनी आंखों से और हम इस तरह की बात करें, ये मेरी समझ से कुछ बाहर है बात। तो ये कुछ इसके बारे में थी डिटेल जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। अब सितारा सिस्टर से रिलेटेड यही है भाई कि देखें ऑलमोस्ट उनकी पैकिंग हो चुकी है और बहुत सारा सामान उनकी तवक्को से ज़्यादा घर से निकला है। जो वो सोच रहे थे कि नहीं हमारा सामान बहुत कम निकलेगा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उनका सामान निकल आया है। और जिस तरीके से वो तैयारी कर रही हैं तो अल्लाह ही खैर करे कि इतना सारा सामान कैसे मूव करेंगी दूसरे घर में। ये सामान निकालने के बाद फिर वहाँ पे सेटिंग करना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, अल्लाह पाक इनको ताकत दे। हमारी दुआएं हैं, जिस तरीके से बेचारे ये काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे सितारा सिस्टर ने एक ज़िक्र किया इंडिया का अपना कि भाई मेरा दिल है कि मैं इंडिया जाऊँ और इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। तो जाहिर सी बात है हालात की वजह से बंदा हर किसी का दिल चाहता है। जैसे अभी रिसेंटली वहाँ पे वर्ल्ड कप का इवेंट आने वाला है तो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह
कोई ऐसा रास्ता होगा कि कुछ आसानी होगी वीज़ा वगैरह के प्रोसेस में, क्योंकि कुछ जहाँ जहाँ पे ये वेन्यूज़ हैं मैचेस के, वहाँ पे हो सकता है कि वीज़े का कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि लोग यहाँ से पाकिस्तानी क्राउड भी काफ़ी तादाद में जा सके और जाके वर्ल्ड कप जैसा इवेंट वहाँ पे देख सके इंडिया के मुल्क में, और अपनी जो एक विश है हर किसी की वो जा सके। तो इसी हिसाब से सितारा सिस्टर ने भी बताया कि मुझे वहाँ पे काफ़ी सारे सबा इब्राहिम का नाम लिया, सौरभ जोशी का नाम लिया, और भी काफ़ी यूट्यूबर्स के नाम लिए कि जब जब भी जाएंगे तो मुस्तफ़ा की ये विश जो है मैं ज़रूर पूरी करूँगी, उन सबसे लाजमी मिलूँगी। अच्छा, उसके साथ साथ भाई मेरी तरफ से भी, और रात को सितारा सिस्टर ने अपनी तरफ से भी तैयबा को जो है बर्थडे विश की। तो भाई मेरी तरफ से भी तैयबा को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे बेटा, और हमेशा इसी तरह खुश रहो, आबाद रहो। तो रात को बहुत अच्छा लगा इनका व्लॉग देख के, जिसमें उन्होंने तैयबा को उठाया और बर्थडे विश की उनके टाइम के हिसाब से। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ ऐड करनी थी। इसके साथ साथ मैं दिलबर की भी एक बात यहाँ पे ऐड करूँगा कि उन्होंने भी अपने बेटे अली को बर्थडे विश की। तो भाई मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे अली, और इसी तरह खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। तो बस ये कुछ खुशियाँ होती हैं व्यूअर्स, जो कि इंसान अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपनों के साथ ये शेयर भी करता है, सेलिब्रेट भी करता है। तो ये लोग भी जो है इस तरह कुछ रात को देखा गया कि अपनी वीडियोस में हमारे साथ अपनी खुशियों को शेयर कर रहे थे। सितारा सिस्टर ने तैयबा की जो बर्थडे की सेलिब्रेशन थी, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इसकी नए घर में अच्छे तरीके से हम बर्थडे करेंगे। और दिलबर भी कहीं दूर था, तो उन्होंने भी एक केक का वो अपना दिखाया मंज़र कि भाई मैं अपने बेटे को जो है बर्थडे विश कर रहा हूँ। तो बस कुछ ये चीज़ें थी आज की जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।